जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के सामने। कल जैसे कि 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। मैं मेरे तमाम देशवासियों से कहूँगा कि आप लोग शांतिपूर्व इस बंद को कामयाब करें, क्योंकि इस बंद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहेंगे कि इस बंद की फ़िज़ा ख़राब हो, इस बंद के माहौल में कुछ दंगा फसाद कराने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहें और जहाँ तक हो सके अपने अपने घरों पे कल के दिन रहें, बाहर ना निकलें। और एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आती कि जैसे बहुत दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उस पे तरह तरह की बयानबाजियां भी चल रही है। कुछ लोग अपनी रोटी भी सेक रहे हैं, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है किसानों का, उसके ऊपर ध्यान उतना कोई फोकस नहीं कर रहा है। जैसे अभी मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई। आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, देश की समझ में नहीं आया। उसके बाद नोटबंदी हुई, नोटबंदी भी देश की समझ में नहीं आई। शायद मेरे ख्याल से नोटबंदी ही काला धन था। उसके बाद जीएसटी लाया गया तो जीएसटी व्यापारी की समझ में नहीं आया। अब उसके बाद ये किसान बिल लाया गया, ये किसान बिल किसानों की समझ में नहीं आया। तो मेरी समझ में एक चीज़ ये नहीं आती, अगर किसी को समझ में आती है तो मुझे बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट में बताएं कि आखिर ये जो अंधभक्त हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये कौन सी ग्रह से आए हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इनको ही समझ में आती है, बाकी पूरे भारत देश को किसी को समझ में नहीं आती। अजीब लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि राजशाही है, क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है। कि जिस तरीके से हर एक चीज़ को, सीए का मुद्दा हुआ तो सीए का मुद्दा मुसलमानों की समझ में नहीं आया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने समझा। तो ऐसे और बहुत से मुद्दे हैं इस देश के। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जीएसटी से कारोबार ख़त्म हो गया, किसानों के ऊपर जो बिल लाया गया उसमें से किसानों को ही ख़त्म किया जा रहा है। तो तरह तरह की बयानबाजियां, खाली सियासत चल रही है कि किसी तरीके से मुद्दों से भटकाया जाए देश के लोगों को। मैं यही कहूँगा कि सारे लोग एकजुट रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, देश हित की सोचें, देश के बारे में सोचें, देश के लोगों के बारे में सोचें। और जो राजतंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे राजतंत्र की सोच वालों को जो है उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम आपस में एक होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। याद रखिए, जुल्म सहने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म होता हुआ अगर कोई देख रहा है और आवाज़ नहीं उठा रहा है तो वो उससे बड़ा दोषी और उससे बड़ा गुनहगार है। आप समझदार हैं, आपसे कुछ और ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद साथियों।